हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा और सारे कॉलेजेस का रिव्यू दूंगा, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। और सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही सब पूरी डिटेल में आज मैं बात करूँगा आपसे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट अक्सर मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा सारे कॉलेजेस की, जिसको आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हम मेट्रो से उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम ऑटो लेके डायरेक्ट जाएंगे ग्रेटर नोएडा, मतलब नॉलेज पार्क से फिर हम सारे कॉलेजेस का रिव्यू करेंगे कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि बस आउटर लुक करेंगे हम लोग, कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे। अभी बस सारे कॉलेजेस का एक साथ मैं आउटर लुक आपको दूंगा। उसके बाद जब फिर उसके बाद आप जो कमेंट में बताओगे कि कौन से कॉलेज का आपका इंटरनल रिव्यू चाहिए या फिर कैंपस रिव्यू चाहिए किस कॉलेज का, फिर उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे एक एक कॉलेज का बनाऊंगा। पहले ये तो पता चल जाए कौन सा कॉलेज कहाँ पे है और कितने कॉलेज ग्रेटर नोएडा में हैं। और इसमें मतलब बहुत सारे कॉलेजेस, 13 मिनट में समझ लो आप कि बहुत सारे कॉलेजेस का मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। बहुत अगर करूँगा तो 7 8 10 बस, और यहाँ पे 200 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो इसीलिए आप लोग गुस्सा मत होइएगा, ऐसे धीरे धीरे मैं आगे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। पहले हम लोग नॉलेज पार्क में आ चुके हैं। जो आपको सामने दिख रहा है व्यू, वो सब सारे कॉलेजेस हैं। अभी मैंने जो जूम किया है ये ITS कॉलेज है। इसके सामने जो आपको कॉलेज दिख रहा है वो GL बजाज कॉलेज है। तो यहीं पे आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस और सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो चलिए बातें भी करेंगे और आपको इसमें बताते भी रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम जाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले सामने हमारे KCC कॉलेज पड़ेगा, तो उसको देखेंगे। ये रहा KCC कॉलेज, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। काफ़ी अच्छा ये भी माना जाता है, लेकिन इससे अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आगे आपको मिलेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया, वहाँ से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जब आते हैं मेट्रो स्टेशन पे या फिर बस स्टेशन पे, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कि आपको पकड़ के ले जाते हैं। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि दो लड़कों का मतलब ब्रोकर नहीं थे, वो एज ए ब्रोकर बन के 2 लड़कों को पूरा लूट लिए थे। उनका मोबाइल और उनका पर्स वगैरह छीन लिए थे। वो कार में बैठाते हैं कि चलिए हम आपको कॉलेज दिखा देंगे, पूरा कैंपस टहला देंगे, अपनी कार में AC लगी हुई है। तो मतलब लालच देके लेकर जाते हैं और फिर बहुत ही उनको परेशान करते हैं। तो ये रहा JNIT कॉलेज। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, ये तीसरे नंबर पे आता है ग्रेटर नोएडा में। तो उसके बाद उन बच्चों ने कंप्लेन करवाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आएगा तो जिससे आप बात कीजिएगा उसी से डायरेक्ट मिलिएगा और उसी के थ्रू जो भी करवाना रहेगा करवाइएगा। कभी भी ब्रोकर जो रास्ते में मिलते हैं या फिर जो एजेंट रास्ते में मिलते हैं उनसे मतलब कभी आप कोई कांटेक्ट मत रखिएगा, नहीं तो वो बहुत बुरी तरीके से आपको फंसा देंगे। और यहाँ पे होता है कि वो अक्सर ऐसा होता है कि बिहार में एक लड़का था, और मेरे साथ खुद पर्सनली ऐसा हो चुका है 4 साल पहले, जब मैं MIT में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि 1 लाख रुपया, वो मुझसे कहा कि 1 लाख रुपया आप डोनेशन के तौर पे दो और 1 लाख रुपया फ़ीस दो। तो मैंने मेरा दिल तो नहीं कर रहा था पहले देने के लिए, लेकिन मैं सोचा कि अब एडमिशन लेना और MIT के बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मैंने उसको 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद वो फिर मैं कहता रहा कि मुझे रसीद दे दीजिए, मुझे कुछ डिटेल तो दीजिए, मतलब मुझे तो पता चले कि हाँ कि मेरा पैसा जमा है कि नहीं कॉलेज में, क्या हुआ पैसा। तो वो मुझे रोज़ आजकल कहता था, और लास्ट में जाके जो बात का डर था वही हुआ कि उसने मेरे पैसे कॉलेज में जमा ही नहीं किए, सारे पैसे लेके हजम कर गए और मुझे वो आज तक मिला ही नहीं। और ये तो 4 साल पहले की, 4.5 साल पहले की बात है। और मैं अभी बता रहा हूँ ये जो पिछले साल की बात है कि बिहार का एक लड़का था, उससे नेट से मतलब किसी से बात किया और उसके बाद उस आदमी ने उससे 50,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिए। उसके बाद वो आदमी ऐसा पैसा लेके गुल हो गया कि
आज तक उस लड़के को मिला नहीं। तो ये जो होते हैं नेट से जो आपका नंबर कहीं से निकाल लेते हैं या फिर किसी के कॉन्टैक्ट थ्रू वो नंबर ले लेते हैं, तो मतलब उनका कोई लेना देना नहीं होता ग्रेटर नोएडा में। वो घर ही से बैठ के या फिर अपनी सिटी से बैठ के ही पैसे रख लेते हैं और अपने जेब में रख के कुछ करते नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपको सजेशन करूँगा कि अब आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर जो आपके जान पहचान के हो जिससे आप रोज़ मिलते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमसे कॉन्टैक्ट करने का मतलब है कि हम तो भी यूट्यूब से आपसे कॉन्टैक्ट, मतलब आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एज ए नेट से भी आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मतलब इसमें ये हम ये गारंटी नहीं आपको, मतलब आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमको फ़ीस दे दीजिए, हम आपकी फ़ीस कॉलेज में जमा कर देंगे, या फिर कोई और तरीके से हम ये नहीं कहेंगे। हाँ, अगर हमें बहुत कहना रहेगा तो हम कहेंगे कि आपकी सीट लॉक करने के लिए 1000 रुपये आप दे दीजिए, 1000 रुपये में आपकी सीट लॉक हो जाएगी, ताकि आपका मतलब एडमिशन में कोई डिले ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर पे रहते हैं और आने में 4-5 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन की सीटें बहुत कम खाली होती है, तो फुल होने का डर रहता है। तो 1000 रुपये में आपका अगर कुछ चला भी गया तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 ऐसे पैसे जो बच्चे दे देते हैं घर से बैठ के, उसमें बहुत डर होता है। तो हम कभी भी आज तक किसी बच्चे से ऐसे पैसे नहीं मांगते कि हमें 1000 दे, मतलब 1000 तो बहुत कम हुआ ही है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो आप खुद यहाँ पे आगे कर सकते हो। लेकिन हमने कभी 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया कभी नहीं माना। हम आप किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमने कभी किसी से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपया नहीं मांगा। तो इसका यही मोटिव होता है कि बच्चा हमसे हमेशा, मतलब एज ए ब्रदर, एज ए भाई हमसे जुड़ा रहे। कभी उसको ये ना फील हो कि हम उसको धोखा देना चाहते हैं। और हम ये हमेशा आपको प्रीफर करेंगे या आपको हमेशा ये सजेशन देंगे कि आप आइए, हमसे मिलिए और कॉलेज में जाइए, खुद अपना फॉर्म भरिए, खुद अपनी फ़ीस जमा कीजिए, खुद अपनी स्लिप लीजिए और फिर खुद घर अपने जाइए। तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 4 साल पहले। तो 2 लाख रुपए मतलब बहुत रकम होती है एज ए मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती है, तो उनके लिए। तो मैं उन बच्चों का दुख जानता हूँ जिनके साथ धोखा हो जाता है। तो मैं बातें करते करते इतना मतलब उससे मैं बिज़ी हो गया कि मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता ही नहीं पाया कि आगे पीछे कौन कौन से कॉलेजेस गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, उसमें नाम सारे कॉलेजेस के सामने उनका लिखा हुआ रहता है। तो बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है या फिर कुछ भी पूछना होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि जब उनका एग्ज़ाम हो जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम हो जाता है, तो वो काउंसलिंग के पीछे भागते रहते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग। तो उसके चक्कर में यहाँ पे सीटें भी फुल हो जाती हैं और उनको काउंसलिंग में भी कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिलता या सीट नहीं मिलती। तो मैं उन बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग तो करवाइए, लेकिन आप 1000 रुपये दे के किसी कॉलेज में अपनी सीट बुक करवा लीजिए। क्योंकि बहुत तो ऐसा होता है कि उधर भी आपको सीट नहीं मिलती, फिर कॉलेज में भी फुल हो जाती है अच्छे कॉलेजेस में, फिर आप टहलते रहते हो कि अब 1 साल हम क्या करें, कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। आपसे मैं हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि अपना कोई भी बैकअप लेके चलिए कि हाँ, काउंसलिंग तो करवा रहे हैं लेकिन हम 1000 रुपये कहीं देकर अपनी सीट लॉक करवा लें। क्योंकि हमारे मतलब 1000 रुपये हमारी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है, एक साल की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं ना। अभी आप अगर लॉस हो गया आपका 1 साल, तो बहुत मतलब 1 साल की बहुत कीमत होती है। तो 1000 रुपये की उतनी कोई कीमत होती नहीं। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, पूछिए कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लें, कौन से कॉलेज अच्छे हैं ग्रेटर नोएडा में, और कौन सा कोर्स करें, कौन सी ब्रांच लें। ये तो आप अपने डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम कॉलेजेस के बारे में बता सकते हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एग्ज़ाम हो या फिर आपको मार्क्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो मतलब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम सारे कॉलेजेस के बारे में जानते हैं, वहाँ के टीचर्स के बारे में जानते हैं, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी से उनसे हमारा इंट्रोडक्शन हो रखा है और जान पहचान है। तो हम उनसे बातें करते रहते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है हमारे उनके बीच में। तो अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, तो आपकी परेशानी फ़ौरन दूर हो जाएगी। और आप किसी तीसरे बंदे के बीच में आएंगे जो कि ब्रोकर होगा, उसका ऑफिस दिल्ली में होगा या फिर यूपी के किसी कॉलेजेस में होगा,
होगा तो वो अपने घर बैठा रहेगा, वो ग्रेटर नोएडा नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। हम तो ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे रहते हैं, सुबह शाम दोपहर हमेशा। आप हमें एक बार कॉल कीजिएगा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम आपको फ़ौरन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो और मैं एक बार और करना चाहता हूँ कि जो मेट्रोज़ में और बसों में और जो बस स्टेशन पे आपको जो ब्रोकर या फिर कोई एजेंट मिलता है, आपको कहता है कहाँ जा रहे हो आप बोलोगे कि मैं एडमिशन कराने जा रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पे आपको फिर वो डिमोटिवेट या फिर क्या बहकाना शुरू करेंगे कि आप चलिए मेरे साथ, मेरे पास कार है और एसी कार है, एसी बस है, जो भी है, मतलब आपको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको कहते हैं वो कन्विंस करेंगे कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, जिनमें उनका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप उनसे बच के रहिएगा और अपना आप सोच लीजिएगा मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और यहाँ पे पढ़ना है, मुझे इतनी फ़ीस जमा करना, उस हिसाब से आप हमसे बात कीजिएगा। हम उस हिसाब से आपको उस टाइप का कॉलेज और उस लेवल का कॉलेज दिखाएंगे। आपकी मर्ज़ी सब कुछ रहेगी, आप जो चाहेंगे आप अपने कॉलेज में आइएगा, जो कॉलेज आपको पसंद रहेगा उस कॉलेज में विज़िट कीजिएगा, खुद फ़ीस जमा कीजिएगा और खुद स्लिप लीजिएगा और फिर अपने आप जो भी प्रोसीजर रहेगा सब कुछ कीजिएगा, फिर आप अपने घर जाइएगा इत्मीनान से, ताकि ये ना रहे कि हमारे साथ कोई धोखा हो गया। तो आप सब पूरे वीडियोस में देख रहे होंगे सारे कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज का काफ़ी बोलबाला है यहाँ पे। जैसे कि मैनेजमेंट में होता है MCA, BBA, MBA और बहुत सारे कोर्सेस होते हैं MCA वगैरह। और बीटेक में अगर बात कर सकते हैं तो बीटेक में जो आता है मैकेनिकल ब्रांच आती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज यहाँ पे हैं जो कि छोटे शहरों में नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी प्रोफेशनल स्किल जो होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हर टाइप के बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं, UP से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, तो हर जगह से बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो आप उन बच्चों के बीच में रहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपको बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, सब कुछ अलग जो होता है। छोटे शहर का मतलब होता है कि छोटा शहर होता है, वहाँ पे उसी शहर के बच्चे होते हैं और उसी माहौल के होते हैं, तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं करवाते। और सबसे बड़ी बात कि प्लेसमेंट का यहाँ पे जो केस होता है कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में सारी कंपनीज़ है, दिल्ली NCR में सारी कंपनीज़ है, हमारी राजधानी दिल्ली यहाँ से बस 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जो कंपनी आती है फ़ौरन ग्रेटर नोएडा ही आती है, वो बिहार या दिल्ली या फिर छोटे किसी शहर में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि जब यहाँ पे 100 कॉलेज हैं तो मैं यहीं से कोई अच्छे बच्चे चूज़ कर लूँ, मैं क्यों जाऊँगी वहाँ पे बिहार में, लखनऊ में, बनारस में इतनी दूर, जब मुझे बच्चे यहीं पे मिल जा रहे हैं। तो यही सब बेनिफिट होता है बड़े शहरों में एडमिशन लेने का। तो मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रेटर नोएडा में लेना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में लीजिए, नहीं तो किसी बड़े शहर में जैसे बेंगलुरु हुआ या फिर कोलकाता हुआ या फिर मुंबई हुआ या फिर पुणे हुए, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में या फिर बड़े बड़े क्या कहते हैं कि शहर में आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ में हर तरीके के बच्चे आते हैं, तो आपकी प्रोफेशनल स्किल भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। बाकी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आगे वीडियोज़ अगर लाता रहूँगा इंडिविजुअल कॉलेजेस की, पूरा उनका कैंपस रिव्यू वगैरह, तो आपको आसानी से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो अगर आपको कोई भी गलती लगी हो तो माफ़ कीजिएगा और ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए।